हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम इस बार बात करने वाले हैं कि फिल्म कौन सी देखनी चाहिए इस वीकेंड पर। तो उसी का इलाज लेकर आई हूं, स्वतंत्र वीर सावरकर। ये फिल्म आपको इसी के बारे में बताने के लिए आ गई हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब तक शेर खुद लिखना नहीं जानता है या खुद कहानियां नहीं लिखता, तब तक लिखने वाले हंटर यानी कि शिकारी के ही गुणगान करते रहेंगे। और ये कहानी उस बब्बर शेर की कहानी है जिसे शायद हम जानते हैं सिर्फ नाम से, पूरी कहानी भी ढंग से नहीं जानते हैं। जो लोगों ने उनके ऊपर मिथ्या मर दी है वो हम उन्हें मानते हुए आ रहे हैं। यानी हम हमारे समय के पाठ्य पुस्तक, जो कि इतिहास का पाठ्य पुस्तक रहा है, उसके शिकार बने हैं और उस शिकारी को हम छोड़ देते हैं। ये कहानी एक बब्बर शेर की गर्जना है। फ्रेंड्स, वीर सावरकर साहब के बारे में, चाफेकर बंधु जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी, लेकिन ये जब कहानी आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आपको लगता है कि हमारे देश में इतिहास इतना बड़ा है और हमें कुछ नहीं मालूम, या जो मालूम है वो इतना तोड़ मरोड़ के परोसा गया है अभी तक हमारे सामने कि हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन सच जब किसी और की जुबानी बाहर आता है तो उस पर संशय व्यक्त करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये एक बब्बर शेर की कहानी है, देखिएगा जरूर। फ्रेंड्स, इसमें अगर डायरेक्शन की बात कहूँ और एक्टिंग की बात साथ में मिलाकर करना चाहूंगी कि रणदीप हुड्डा आए हैं। एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि रणदीप हुड्डा जो है वो वीर सावरकर साहब नहीं है। इतना सशक्त, इतना सुंदर उसका अभिनय रहा है और निर्देशन भी कि आपको लगता है कि अगर मैंने पलक भी झपका ली या यहां से पर्दे से ध्यान हटाकर मैंने कहीं और भी देख लिया, तो मैं कहानी का बहुत बड़ी कड़ी जो है वो, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मिस कर जाने वाली हूं। इतना सुंदर है। सेल्युलर जेल हो या फिर 1905 का बंग भंग हो, या फिर भगत सिंह और शहीद दिवस की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कि कैसे मैडम कामा की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कि कैसे खुदीराम बोस रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब रहा है। उसको हम सामने साक्ष्य के रूप में बड़े पर्दे पर देखते हैं और सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का असली इतिहास है वो सामने पहली बार हमारे आंखों के सामने से गुजर रहा है और उस पर बिलीव करना चाहिए। दुख की बात है कि ये कहानियां अब जाकर हमारे सामने आई हैं, वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मन जाने के बाद। ऐसी कहानियां पहले नहीं आई हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी कहानियां दम ठोक कर जब कही जाती है तो उस बात पे जो यकीन होता है ना, मजा आ जाता है। मतलब निर्देशन की मैं बात कहूँ, एक्टिंग की मैं बात कहूँ, संगीत भी अपना पुरजोर रोल निभाता है, चाहे वो रणदीप हुड्डा का हो या फिर अंकिता लोखंडे का हो या फिर अमित सियाल का हो। उफ, गांधी जी तो इतने कन्विंसिंग लगे हैं कि आपको सच में उन्हें देखकर ना बड़े अलग अलग से ख्याल दिल में आने लग जाते हैं कि अच्छा ये भी रूप होता है, अच्छा ये रूप तो मालूम ही नहीं पड़ा। और कैसे वीर सावरकर साहब गांधी जी की मृत्यु पर, उनके असैसिनेशन पर दुखी होते हैं, ये भी दिखाया जाता है। तो सब चीज जस्टिफाइड लगती है। पूरी फिल्म में वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, आजाद हिंद फौज, ऐसी जब बातें आती हैं और आपके शरीर में रक्त संचय बढ़ ना जाए तो मान लीजिएगा कि आप भारतीय नहीं हैं। ये फिल्म इतना दिल को ऐसे हैमर करके जाती है कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है हमको, क्यों हमको वही कुछ गिने चुने लोग सिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि हमारा देश कितना गरीब, कितना मायूस और कितना बेचारा सा था, जिसके पास जीतने का कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक बार फिर कहूंगी कि जब तक एक शेर अपनी कहानी लिखना नहीं सीख जाता है, तब तक शिकारी के ही गुणगान किए जाते हैं। तो ये है बब्बर शेर की आवाज, ये है बब्बर शेर की लिखावट और ये है एक बब्बर शेर की कहानी। फिल्म जरूर देखिएगा। जय हिंद।